मुनीश्वर, अर्बुदाचल नाम का पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वे शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इस समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उनके घर आ गए। इतने में ही भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यति राज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनता वाणी से कहा, भील आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे शतान दे। वो क्यों आज की रात माने? हाँ, भोलेनाथ वहां भील ने क्यों आज माने अड्डी रहना। हाँ, सवेरे होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामीन आप ठीक कहते हैं, यद्यपि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में शतान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है? भील की ये बात सुनकर स्वामिनी वहां से चल जाने को उगत हो गए। तभी भील ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को शतान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश नहीं लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म का पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी के साथ सुख पूर्वक घर के भीतर रहिए। वो क्या थेना 2 महीने रहो और मैं मारे बाहर न रहा हूँ। कहूँगा का घर अत्रोग मोटो जो 2 जनी श्रेष्ठ। हाँ तो मोटो घर कोने जो थेना 2 महीने रहो और मैं मारे बाहर न रहा हूँ। और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की ये बात सुनकर भील ने सोचा, क्षत्रिय को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ? सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए एक धर्म कार्य ही है होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है। अंत मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वे तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने क्षत्रिय को और सन्यासी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वे भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली कुरकुर एवं सिए के पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उसने बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वे भील बलवान होकर भी प्राप्त प्रेरित सिंह के पक्षु द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। रान वन नाड़ा खा गया खुणने भील ने। प्रातः काल उठकर जब यति ने देखा कि सिंह के पशु ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुख देखकर भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उसे दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हो? इस भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दे। वो क्यों मेहनत बदुई
इको ही दाग है जाए मारो भी दाग रह जाएगी। मैं भी बने जी हूँ के मारो भींद मर गयो जो माँ के दोए को काम बंदा था खुद यो आर यो अच्छी जगह मरियो तो बहुत इको धन्यवाद है क्यों के हाँ मनका के काम आ गयो रात रात दिन लता। क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना क्षत्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता बना दी। वो क्यों मरोस वेदवाई कमन्ने उठा पहुंचा ठाणी पहुंचा ठब्बे वेदवाई तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी ध्येय नहीं है। वो क्यों तू अच्छा जो मिलेगा उसको तारा लिए ही धरती में कोई सामान ऐसे को जो थे न दे सको के बोल भी नहीं तारा छाव जो मिले। भगवान शंकर का ये परमानंददायक वचन सुनकर बेलनी को बड़ा सुख मिला। वे ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके ने मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है ये भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा। ओ कही क्यों ये यति रूप है ना, ये भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संजोग कराएगा। ये भील निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा वीर सेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय ये नल के नाम से इसकी व्याप्ति होगी। नल राजा हाँ इसकी ख्याति होगी और तुम वीरभद्र नगर में भीम राज की पुत्री दंपति होगी। तुम दोनों मिलकर राज भोग और भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। वो क्यों थो भी रानी मैणी और वो भी राजा मैणी की। क्यों राजा मैणी? नल राजा अरे नल नीर वे लगे ये राजा नल है। कारज तो सारियो रे राजा नल को रे ब्राह्मण मणियो घर को रे भगता में कतरी विभता पड़ी। वो नल राजा जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते मुनि ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वे भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था। अंत उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई है। संज्ञा माने को नाम अचलेश नाम रखियो वहां लिंग को भील के नाम पे। दूसरे जन्म में वे आयुक नामक भील निषेध नगर में वीर सेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहां अंश रूप से प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्वे जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसा अवतार धारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। बोलो भगवान शंकर की जय हो। राजा नल और दमयंती बड़ी दुख पड़ियो वहां में भी मौका में भी घणो दुख पड़ियो। भगवान श्री शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा नंदीश्वर कहते हैं। संत कुमार जी भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था।
उसका वर्णन करता हूं। सुनो, श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नबग था, नौवा को नाम नबग हो, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग ही पुत्र अम्बरीश हुए हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्रह्मांड भक्ति देखकर उनके ऊपर में ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरीश के पिता में जो नबग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। इनको भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनु पुत्र नबग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय समये पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नबग के लिए कोई भाग नहीं देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली। वो तो क्यों बाबूजी बन गया पाया था, तो वे तो 5 गोरी हाज वे हमी पाती कर ली दी, और वे गुरुकुल में फटवा गयो नबग तो, और वे अटगरा पाती कर ली दी, और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य पालन करने लगे। उन सबने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नबग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा कि सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने ही बड़े स्नेह से दाई भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों मेरे लिए भाग दिए बिना आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अंते अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना दाई भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, हिस्से से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो। वह क्यों थारी पाती में अपना बाप पिताजी है क्या? वैसे वहाँ थंग पिताजी वन ले लेगा, वही भाग है। मैंने तो जमीन की पाती तो मैंने कर ली थी, और थारा पाती है वो गोदू वैसा आयो ओ इन्हें की सेवा कर जे और मस्त। हाँ, इसमें कोई सेंस नहीं है। कांग में दादागिरी हूँ बोलिया साबित भाई। भाइयों का ये वचन सुनकर नबग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इस बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया है। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया है। अंते उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नबग की वे बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा भाइयों की उस बात पर विश्वास ना करो। वे उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाई नहीं बन सकता। वो क्यों मान के अब भाई खाबा भी बहुत सामान सेवा करे तो भले दीजू, मैं तो कहीं राखी को नंगे मान के तो हाँ मैं तेने कही दियो रे भाई। तथापि उन वचनों ने यदि मुझे ही दायिक रूप से तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। सुनो, इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अग्नि रसो गोत्रीय ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस क्रम में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, इससे उसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्रह्मांडों को विषय भेद संबंधी 2 युक्त बतला दिया करो।
इससे वे यज्ञ शुद्ध स्वरूप संपादित होगा। वे यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्रह्मांड जब स्वर्ग को चले जाएंगे, उस समय ये संतुष्ट होकर अपने यज्ञ का बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। वो थारा पाती आ जाएंगे। वे साधु संत बड़े यज्ञ करिया, पण वे अतरा मंत्र थो जाने जैसा मंत्र वे न जाने के वहां को छठे दिन ने वो आवे हाथ वो दिन वो एक दिन पहली वो यज्ञ बिगड़ जावे, तो वे घना साल गया उन्हें पच्चई करता करता ने थो मंत्र जाने जार वहां मंत्र न फट जाए तो वे तो फरा जाए स्वर्ग में ने और थो वहां को बचियोड़ो सामान ले लीजिए थारा पाते भी वारे जाए आगे जाए। पिता की ये बात सुनकर सत्यवादी नबग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुनि वहां छठे दिन के क्रम में बुद्धिमान मनु पुत्र के नवेद देव संबंधी दोनों युक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगी रस ब्रह्मांड यश से बचा हुआ अपना अपना धन नबक को दे दिया। वो क्या उड़े जावे कौन अड्डा सामान हाँ थारा राजे भाई खाजे पीजे बनी न खावे दो देकर सर्व लोक को चले गए। उस यज्ञ श्रेष्ठ धन को जब वे ग्रहण करने लगे, उस समय ये सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तंतकाल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नबक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है। महादेव जी आर के बाद मारो सामान का थो किड्डा ले जाओ। हाँ हाँ वो क्या उड्डे भाई ने इधर अड्डो बाबूजी और कान गड्ढा आठ हाँ अड्डे भी फर गया अब वह गड्ढा खोड़ा पड़ा। तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नबक ने कहा, ये तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिस ऋषियों ने मुझे दिया है। अब ये मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। वे बाबू जी क्यों अपना पंचाई करावे थारा पिताजी ने किस साला वह जैसी पंचाई कर दे वो काम अपन मान लो बोला मान ले चलो सा जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दे उसे ठीक ठीक वहां आकर बताओ। वो कहता हूँ पिताजी ने पूछ रहा हूँ वे जिसको खेवे उसे कर लीजिए बड़ा झूठ मत बोल दे। उनकी बात सुनकर नबक ने पिता के पास जाकर उस प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वे धन लेने से रोक रहे हैं वे साक्षात भगवान शिव है। यूं तो संसार की सारी वस्तु ही उनकी है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। वो क्यों पाती बढ़िया की दी वो क्यों भाई अधिकार तो बाबू जी कोई सब धन में देवे तो ले लीजिए नहीं तो भाई अधिकार तो हाँ हाँ 35 सदके की दी भाई तुझे वहां का सारा दिन बोल जाते देखो वो न बोल जाए। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निषेध किया जाता है। अंत अज्ञान वशिष्ठ सारी वस्तुएं ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नबक पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेश्वर ये सारी त्रिलोकी ही आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है, नीचे ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है।
नाथ मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। मैं आपके अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नबग ने अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर मेश्वर कृष्ण दर्शन का सतवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन में प्रसन्न हो नबग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण दर्शन ने बोला, नबग तुम्हारे पिता ने जो धर्मा अनुकूल बात कही है वे ठीक ही है। तुमने जो साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मा तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय ये सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम उसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्वाह कर रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते ही वही अंतर ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नबग के साथ अपने शतान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों को उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के ध्यान में चले गए। ब्रह्मांड इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। टाइम कहिए साई चढ़ा दो, आपने बना नहीं आता। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं। संत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नाम के अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर किया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राहें रोक कर खड़े थे। गेला का अद्भुत के गेला ने बंद करो बाहर। बृहस्पति और इंद्र ने शिवजी के समीप जाते समय देखा और अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे ने जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर है। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नगन अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये बात ठीक ठीक बताओ, देर ना करो। भगवान शिव अपने शतान पर है या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। या कोई पूछो इंद्र देवता अंदाता ग्रह है न है कड़ी जोड़ा है। मैं भगवान गुरु महाराज के हंडे बहु मलबायो के बनवे की खेवे को
इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले एंकार हारी महायोगी त्रिलोकी नाथ शिव कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष से आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूंड दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता। अंते तुझे व्रत से मारता हूं, देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहे इस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र उसे मार डालने के लिए व्रज उठा लिया। ये देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस व्रज का सतबंध कर दिया। उसकी बाहें अकड़ गई, इसलिए वे व्रज का वहार न कर सके। तदंतर वे पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज के प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जला देता हो। भुजाओं के सतवित हो जाने के कारण सच्ची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही ये समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। ये आपके ललाट से प्रकट हुए, ये आग इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति जी के ये बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, आपने नेत्र से रोष वश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुण्य कैसे धारण कर सकता हूँ। क्योंकि मन तो रीस आ गई और बादी निकल गई, इनमें मैं किशन ठाबू क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुड़ी को फिर कैसे ग्रहण कर सकता है। बृहस्पति बोले, देव भगवान भक्त सदा कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वसल नाम को चरितार्थ कीजिए। और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए उत्तम वर देता हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। बृहस्पति जी को नाम कहिए जीव। मेरे ललाट वर्ती नेत्र से जो ये आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते। अंते इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे ये इंद्र को पीड़ा नहीं दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने सार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वे तेज तत्काल एक बालक रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलेंद्र नाम से विख्यात हुआ। डाकू हो वो, जलेंद्र डाकू, जो सिंधु पुत्र जलेंद्र नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलेंद्र का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वे सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी
उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए। जिसके लिए उनका आना हुआ था वे भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने शतान को चले गए। संत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नाम के अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्त को परम आनंद प्रदान करने वाला है। ये दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, सर्वग, भोग और मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो इसे सुनता या सुनाता है वे इन लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। जलंधर अड्डिस आ गयो, जलंधर है ना।